भारत को हैवी रेयर अर्थ सप्लाई शुरू करने से पहले चीन ने भारत को ये भरोसा देने को कहा है कि चीन से सप्लाई होने वाले रेयर अर्थ का इस्तेमाल भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए करेगा, आगे अमेरिका को उनका एक्सपोर्ट नहीं करेगा। भारतीय कंपनियों ने रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए चीन में जो सर्टिफिकेट दिए हैं उनमें कहा गया है कि चीन से आने वाले रेयर अर्थ का इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं होगा। चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के लिए कठिन शर्तें सिर्फ भारत पर ही नहीं लगाई हैं बल्कि कई अन्य देशों पर भी लगाई हैं। सर, चीन ने ये जो रेयर अर्थ पर नियम बदले हैं उसका क्या असर होगा? चीन ने इसी सप्ताह सोमवार को रविवार के बाद से रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बड़ा बदलाव किया है और जिसे लेकर भारत भी प्रभावित है, यूरोप भी प्रभावित है और अमेरिका पर भी असर पड़ रहा है। चीन लगातार बहुत तेजी के साथ रेयर अर्थ को लेकर जो अपनी ताकत है उसका एक मजबूत इस्तेमाल कर रहा है, जिसे आप एक्सपोर्ट का वेपनाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसे अमेरिका ने अपने बाजार का इस्तेमाल किया। चीन ने जो बड़े बदलाव किए हैं उसमें अब लाइसेंस के बिना तो रेयर अर्थ दिया ही नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट के लाइसेंस के बिना चीन से रेयर मंगाना असंभव होगा। इसके ये जो अच्छे रेयर अर्थ हैं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के निर्यात के लिए और डुअल यूज के लिए चीन अब अलग से लाइसेंस देगा। ड्यूल यूज का मतलब यह है कि अगर आप इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो तकनीक वो रेयर अर्थ रक्षा डिफेंस में ना चला जाए। रक्षा के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सैन्य आपूर्ति से जुड़े विदेशी संस्थानों को तो अब रेयर अर्थ मिलना लगभग असंभव हो गया है। अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण खबर है क्योंकि अमेरिका के मिसाइल कार्यक्रम को अभी भी चीन का रेयर अर्थ चाहिए। इसके अलावा चीन खनन की, प्रोसेसिंग की और उत्पादन की जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर भी मजबूती से नियंत्रण कर रहा है। कुछ नए नियम जो हैं वो तुरंत लागू किए गए हैं, कुछ इससे 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। एक और दिलचस्प घटनाक्रम जो इन सुर्खियों के बीच निकल कर आ रहा है कि चीन ने मलेशिया के साथ एक साझेदारी की है जहां पर चीन वहां रेयर अर्थ की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए निवेश कर रहा है, जबकि रेयर अर्थ मलेशिया की जमीन से निकलेगा। चीन ने इस तरीके की कोशिश दुनिया के कई देशों में की है जहां रेयर अर्थ के स्टॉक्स हैं पर रिफाइनिंग प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं है। तो एक नई रणनीति है जिससे चीन पूरी विश्व के अलग हिस्सों में फैले हुए रेयर अर्थ को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। सर, एक और सवाल यहां पर यह कि अब इसके बाद फिर रेयर अर्थ का बाजार आपको किस दिशा में जाता दिख रहा है? जो ट्रंप की कोशिश, यूरोप की कोशिश और भारत की कोशिश, भारत के प्रधानमंत्री भी चीन होकर आए। रेयर अर्थ को लेकर चीन का रुख प्रतिदिन, प्रति महीने ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क होता जा रहा है और दुनिया के देशों के लिए अब बड़ी चुनौती है कि वो इन निर्यात प्रतिबंधों का, इस निर्यात लाइसेंसिंग का सामना कैसे करें। इसलिए बाजार में कुछ बंटवारा दिख रहा है, जैसे कि कुछ लाइट रेयर अर्थ हैं, नियोडाइनियम जैसे, इनकी सप्लाई में दिक्कत है पर ये इनकी कीमतें स्थिर हैं क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग की चुनौती है। मीडियम और हैवी रेयर अर्थ हैं जैसे डिस्प्रोसियम वगैरह हैं, इनकी मांग कम है, कीमतें टूटी हैं, लेकिन रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ज़रूरी हैं जहां चीन का नियंत्रण मौजूद है। तो अब दुनिया के देश सोच रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके से के खनिज के लिए अलग अलग रणनीति बनाएं और वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करें जहां से नई सप्लाई चेन बनकर आ जाए। फिलहाल जो चीन के नए फैसले हैं उन फैसले से रक्षा, चिप कंपनियों के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए फिर रेयर अर्थ की आपूर्ति में, मैग्नेट्स की आपूर्ति में देरी हो सकती है और रेयर अर्थ से बने उत्पाद जो चीन से आते हैं उनमें भी नियंत्रण, उनको लेकर भी उनकी सप्लाई में भी बाधा आ सकती है। अमेरिका, यूं, जापान कोशिश कर रहे हैं कि चीन पर निर्भरता कम की जाए, कहीं दूसरी जगह से व्यवस्था की जाए। अमेरिका का एक माइन टू मैग्नेट प्लान है और ईयू अलग अलग देशों से साझेदारियां कर रहा है। चीन दूसरी तरफ प्रोसेसिंग में बड़े निवेश कर रहा है, जैसा हमने शुरुआत में बताया। फिलहाल रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर, उसकी सप्लाई चेन को लेकर जो पिछले 1 साल से असमंजस बना हुआ था वो वैसा ही बना हुआ है। भारतीय ग्राहकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए इसका फलित और अर्थ ये है कि जीएसटी की कमी के बाद जो ऑटोमोबाइल की कीमतों में गिरावट आई है या कटौती हुई है वो आने वाले दिनों में शायद जारी नहीं रह पाएगी अगर चीन की निर्यात की सख्ती और ज़्यादा बढ़ती चली गई, जो कि भारत के लिए अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम भी एक दौर में देख चुके हैं कुछ महीने पहले जब भारत में रेयर अर्थ की कमी थी और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनियों को पर्याप्त मैग्नेट्स नहीं मिल पा रहे थे।